पंजाब। पहले रेलवे रोड गया, वो बंदा, उस पर पिन जनरेशन का ऑप्शन ना आ रहा। फिर गया कन्वरीगंज। हो गया। कैसे इसलिए पूछे थे क्योंकि मैंने बैलेंस चेक कराया था पिन बनाने के बाद। तो 2100 कुछ रुपए, 2100 कुछ। तो इंशाल्लाह मैं बताता हूँ फिर। अभी थोड़ी देर में करता हूँ, 10 बजे कह रहा हूँ। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं रेहान? अल्हम्दुलिल्लाह। यार मुझे लगा ना क्लास लेंगे रजा सर, तो मैं उसके बाद ले लूंगा 8:30 से। और फिर मैं जहाँ गया था ना, एक इंसान से मिलने, रजा भाई वहीं बैठे हुए थे, फिर मुझे समझ में आ गया क्लास नहीं लेंगे वो। तो फिर मैं वहां से फिर निकला हूँ तभी। मैं अगली बार से आपको मैसेज कर दूंगा अगर ऐसा होगा। नहीं, वो मुझे पता है, 2 रोज से यही हमने एक्सचेंज किया ना क्लास। तो रजा ने ली है शायद, परसों भी ली थी और कल भी ली थी। तो मुझे लगा शायद आज भी लेंगे। मैं एक काम करता हूँ, आपकी 9 तक तो क्लास ले लेता हूँ एक। दूसरी क्लास में आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। कर ओके लेते हैं आप सर। रिकॉर्डिंग या नहीं करते? करता हूँ मैं। कर लिया कीजिए। अ, मंतशा, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ओके। कल की क्लास में मैंने कहाँ तक करा दिए थे क्वेश्चंस? पूरे ही करा दिए थे या रह गए थे, 4-5 क्वेश्चन रह गए थे? या कर लिए थे आप लोगों ने, ट्राई किए थे 4-5 क्वेश्चंस? सर आपने 23 कराया था, 17 18 कराया था। हम्म। आप लोगों ने नहीं किए थे इसको? नो। तो ये बार बार मैसेज ड्रॉप होता रहता है इसमें। चैप्टर।
इसमें मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए थे वो शायद 17 तक कराए थे, आई थिंक। या 17 आपने मैंने बोला 18 भी था। करा दिया था। 17 बोला था मैंने करने को आप लोगों से। सर आपने फिर 17 18। 17 18 करा दिया था। 17 18 करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा आप लोग। ये हो जाएंगे 4 क्वेश्चन आपके इस क्लास में। मैं कह रहा था ना भेज दूंगा, मेरे कहने पर भरोसा मत कीजिएगा अभी आप। अगर भेज दूं तो उसे टेक ग्रांट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं बोलता हूँ और कर नहीं पाता। क्वेश्चन नंबर 19 है, द वॉल्यूम ऑफ, आवाज आ रही है ना मेरी, ठीक आ रही है आवाज? अरे भाई आ साहब, रही है जी। सारे रिश्तेदारों को बता दो इधर। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल balloon is being inflated, change at the constant rate if the initially its radius 3 unit and after 3 second it's 6 unit। देखो, वो बोल रहा है कि आपके पास एक स्फेरिकल बलून है जिसका शुरू में रेडियस था 3 यूनिट, और बढ़कर वो, उसका रेडियस 6 यूनिट हो गया। तो ये किसी ना किसी रेट से बढ़ रहा है। तो उस रेट को तो आपको यहाँ पे नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है कि कितने टाइम में हो रहा है। 3 सेकंड। ठीक है, जितनी चीजें आप पढ़ते जाओ उसको लिखते रहिएगा। फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर टी सेकंड, तो आपको बताना है कि टी सेकंड के बाद में, टी इज इक्वल टू टी लेना है, उसकी रेडियस कितनी होगी। यानी कि जब भी ऐसा अननोन या आपको कोई वेरिएबल पुट करने को बोले ना, तो आपने क्या करना है, इस अननोन को वैसा का वैसे ही पुट करना है आपकी इक्वेशन में। अब रही बात इक्वेशन की, तो इक्वेशन की तरफ चलते हैं। अगर आपको रेट निकालना है वॉल्यूम का, तो देखो, आप मान लो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 4/3 πr3। पाई आर क्यूब। ठीक है। अब अगर इस वॉल्यूम को मैं वी ले लेता हूँ, तो वी इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई r³ अपॉन 3। और अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, लाइक मैं टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करूंगा, तो मैं लिखूंगा dv/dt। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है ना, इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। जो कांस्टेंट है उसको पहले बाहर लिख लो, 4 पाई/3 बाहर लिख लीजिए। ये 3 r⁻³ को करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 r², और यहाँ आएगा dr/dt। ये बात बताइए, समझ में आई? क्योंकि यहाँ वेरिएबल अलग है, और आपके पास जो जी समझ आ वेरिएबल गया। का, हाँ यहाँ पर रेडियस है आपके पास डेरिवेटिव करने के लिए, और आप रेडियस के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे, आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, dr/dt लिखना पड़ेगा। ठीक है। जी। अब देखिए, आप यहाँ से इसको अज्यूम कीजिएगा, जो जो चीज़ें आपको अज्यूम करनी है। लाइक आप मान लीजिएगा कि जो वॉल्यूम है ना, वो यहाँ पर किसी ना किसी कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचेगा 4 पाई r², और ये आ जाएगा dr/dt। अब ये जो है ना, ये रेट है रेडियस का, ये किसी के बराबर है। अब इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, लाइक जो भी आपकी ये वैल्यू आएगी, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, k × dt। ये हो जाएगा 4 पाई r²dr। फिर आप करेंगे दोनों साइड इंटीग्रेट। हेलो। हाँ, पढ़ा रहा हूँ। हम्म। ठीक है। ये चीज समझ में आई? ये मैंने क्या किया, किसी कांस्टेंट के बराबर मान के dt को एक साइड ले गया, ताकि t के रिस्पेक्ट में और r के रिस्पेक्ट में मेरी इक्वेशन बन पाए। अब आप इसको ठीक है। इंटीग्रेट करोगे तो आप 4 पाई को बाहर ले लोगे,
यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी आर, और के को बाहर ले लोगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, इतना क्लियर है। यस सर। जब यहाँ लगाते हैं तो प्लस का कांस्टेंट सी आएगा। अब देखो फाइनली जो आपकी वैल्यू बनेगी वो बनेगी 4 पाई r³ अपॉन 3, और ये बन जाएगा KT+C। ये आ गया। अब जो भी आपके पास ये आई हैं, इन चीज़ों को आप कीजिएगा यूज़। यूज़ कैसे करेंगे? आप यहाँ से दो तीन चीज़ों को अज्यूम कीजिएगा। उसने क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है। कंडीशन है आपका, जब आपने आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, जब टाइम t = 0 होगा तो रेडियस होगी आपकी 3। जब टाइम t = 3 होगा तो रेडियस आपकी होगी 6। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए ताकि समझ में आ जाए आपकी दोनों चीज़ें। जब टाइम कुछ नहीं था तो रेडियस 3 थी, इनिशियल रेडियस जो आपको दे रखी थी। जब इनिशियल रेडियस दे रखी होती टाइम 0 लेंगे, 3 सेकंड के बाद रेडियस कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ पुट कर दो, पहले वाले आप 0 डालो तो ये हो जाएगा 4 पाई आर की जगह 3 का क्यूब अपॉन 3 = K × 0 + C। तो ये बन जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 3 × 3 = 9 × 36, 36 पाई। ये किसकी वैल्यू आ गई, सी की। ठीक है, के की वैल्यू और निकाल लो। के की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर पुट कर दो 4 पाई 6 का क्यूब अपॉन 3 = के इंटू टाइम कितना है 3, प्लस सी की जगह रखेंगे 36 पाई। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको। ये आ जाएगा 6×6 = 36, 36×6 = 216। या इसको लिख लीजिएगा 4 पाई × 36 × 6 अपॉन 3। 3 से इसको काट दो 2 बार, 4 दूनी 8, 36 × 8 कितना हो जाएगा, 72। 72 चौक 7 चौक 28, 288 पाई, 288 पाई। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 3K + 36 पाई। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपकी के की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से 36 माइनस करो, 288, 36, 252। इसको डिवाइड कर दो 3 से, 3 × 8 = 24, 3 × 4 = 12, 84 आ जाएगी के की वैल्यू। अब ये के जो आया है ना आपके पास, के भी आ गया सी भी आ गया। आप इसको ले जाकर सिर्फ इक्वेशन में पुट कर दो, यही करा देता हूँ ताकि पेज हमारे पास थोड़े से आज कम है। लाइक इक्वेशन जो आपकी बन रही थी ना, वो इक्वेशन क्या बन रही थी, ऊपर आपकी इक्वेशन बन रही थी 4 पाई r³ अपॉन 3। के की जगह के की वैल्यू डालिएगा 84t, प्लस टाइम कितना है और सी की वैल्यू कितनी है 36 पाई। ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। चेक कर लीजिए आप एक बार। यहाँ मैं हॉस्पिटल में लगी हुई हूँ वहाँ चेक किया आंसर। सर इधर सर पे 6। आंसर कुछ और है आंसर? जी। ये माइनस सही किया है मैंने। आंसर इधर है 63t + 27 पावर 1/3। क्या है 63 t + 27 होल पावर 1/3। होल पावर 1/3 = आर की वैल्यू है ना। जी। तो देखो उन्होंने कुछ नहीं किया, 4 पाई/3 इधर था, इसको इधर ले गए। आप भी करके देख सकते हैं। इस 4 पाई/3 को इधर ले आओ, डिवाइड में ले आओ। 4 पाई/3 को 84 के साथ अगर लेकर आओगे तो वो हो जाएगा 84 पाई बचेगा यहाँ पर।
के नहीं पाई आएगा, तो यहाँ पर 84 पाई रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ 84 पाई है, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 पाई को, तो 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 21 दिया 63, 63 ही आ जाएगा। मतलब आंसर सही है हमारा, आप चेक कर सकते हो एक बार। नहीं आया तो बताइए, मैं सॉल्व कराता हूँ फिर। बताऊँ कैसे आया? नो सर, आ गया समझ। रेहान कराऊँ सॉल्व? समझ आ गया सर। अगर नहीं आया तो मैं करा दूंगा, 1 मिनट का और काम है इसमें। नहीं से समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20। 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। इन अ बैंक, ये बैंक वाले क्वेश्चन है ना, ये इजी ही होते हैं। पढ़ लीजिए आप, फिर मैं कराता हूँ कुछ चीजें। मंतशा आप क्या कर रही है? कदर लग रही है मुझे तो एक। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ 100 रुपये डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर। ठीक है, देखो कुछ चीजें हैं जो आपको यहीं पर समझनी पड़ेंगी। जैसे कि आपको यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रखा, तो आप उसको मान लीजिएगा लेट, इसी पर करा देता हूँ। ठीक है, लेट दी प्रिंसिपल अमाउंट इज एक्स मानते हैं, पी मान लीजिएगा आप प्रिंसिपल अमाउंट। और दूसरा है प्रिंसिपल अमाउंट टी ईयर के अंदर, R% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ 100 रुपीज डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर। यानी कि अगर आप 100 रुपीज का प्रिंसिपल अमाउंट दोगे ना, तो वो बोल रहा है कि आपने इनिशियली दिया, तो वो 200 हो जाएगा कितनी साल के बाद? 10 साल के बाद। तो ये आपकी कंडीशंस दे रखी है कि इनिशियली आपने इतना दिया, फिर इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो, टाइम के साथ टी चेंज हो रहा है, टी और टी दोनों चेंज हो रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, और वो ये है कि आपकी इक्वेशन में जो डेरिवेटिव आएगा वो डीपी और डीटी के बीच आएगा। ये चीज कंफर्म रखिएगा आपने। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हो कि आप सही क्वेश्चन की तरफ जा रहे हो या नहीं। अब आगे पढ़िएगा। एक चीज और दे रखी है क्वेश्चन में, वो दे रखा है आपको लॉग ई विथ 2, इसकी यूज 0.6931। यानी कि ये जरूर आएगा सवाल में कहीं ना कहीं, जब ये दे रखा है तो। अब इन सब चीजों का यूज करके हम चलते हैं अपनी कंडीशन के ऊपर। कंडीशन कह रही है द रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्रिंसिपल पर ईयर, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट में रेट ऑफ चेंज आ रहा है, यानी कि प्रिंसिपल का रेट कैसे निकालेंगे, डीपी ओवर डीटी, वो किसके बराबर है? वो बराबर दे रखा है आपको R% ऑफ पी के। तो ये लिखा कैसे जाएगा? ये लिखा जाएगा डीपी अपॉन डीटी इज इक्वल्स टू R/100 इंटू पी। ऐसे लिखेंगे इसको। जी। तो ये चीज़ है आपकी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे जो सवाल कराऊंगा इसमें से एक हिस्सा उतरवा के कराऊंगा सर।
ले लिया? जी। मंतशा लिया? जी सर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में उसने बोला है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट में रेट का चेंज दे रखा है, रेट के लिए आप यहाँ रखिएगा, वो बराबर है R% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये जो डीपी अपॉन dt हमने लिखा है वो हो जाएगा R/100 ऑफ की जगह इंटू पी। अब इस पी को नीचे ले आइए तो ये हो जाएगा dp/p, और ये हो जाएगा R/100 इंटू dt। इंटीग्रेशन कीजिए दोनों साइड, यहाँ कांस्टेंट का c आ जाएगा। देखो जब भी आपके पास ना ये सॉल्व करेंगे तो या तो आ जाएगा log p, 100 बाहर ले लो, और r जो है आपका रेट है, ये चेंज नहीं हो रहा, रेट फिक्स रहेगा। तो r को बाहर ले लो, ये कांस्टेंट हो जाएगा, 100 भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आएगा t प्लस सी। अब आपको यहाँ पर ना चार चीजें हैं जो पता नहीं है। PRTC कंडीशन पता है कि जब टी की वैल्यू जीरो थी ना, तो आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट पुट किया था वो कितना था? 100। 10 साल के बाद में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ पी हो जाएगा, यानी कि 200 हो जाएगा। अब इसका यूज करके यहाँ पे वैल्यू निकालिए। आप कैसे निकालेंगे? टी जीरो रखो तो पी की वैल्यू 100 है, तो आप यहाँ रखोगे लॉग 100 इक्वल्स टू R/100 टाइम की वैल्यू जीरो प्लस सी। ठीक है, तो ये log 100 जो होता है ना, वो होता है 10 की पावर 2, और 2 को बाहर ले लूंगा, log 10 होता है 1। 2 × 1 इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो प्लस सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। दूसरा, log की वैल्यू अब 200 रखनी है आपको, तो log 200 इज इक्वल टू हो जाएगा R/100। टी की जगह आप रखिएगा 10, और सी की वैल्यू आपको पता है, सी कितना है? सी अभी आपने निकाला है 2, तो इस 10 से ये कट जाएगा जी। यहाँ बचेगा R/10 प्लस 2। ये जो 200 दे रखा है इसको आप लिख सकते हैं log 2 प्लस log 100, लिख सकता हूँ ऐसे? जी। अरे log 200 को कैसे लिखोगे? 2 × 100, तो ये log a × b है, इसको log a प्लस log b तो लिखूंगा मैं। यस। जी सर। तो log 2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 0.6931, और log 100 की वैल्यू होती है 2, इक्वल टू R/100 R/10 प्लस 2। तो 2 से 2 कैंसिल, जो आपकी R की वैल्यू आएगी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगी 6.931। ये R है। इस R को ले जाके पुट कर दो सीधे सीधे इक्वेशन में, जो आपकी इक्वेशन है ना ये, तो आपकी इक्वेशन आएगी, फाइनल इक्वेशन, log P जो होगा वो बराबर होगा 6.931 टाइम्स ऑफ R+2। एक बार चेक कर लो इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन क्या है आपकी। सर हमें सिर्फ आर फाइंड करना था। सिर्फ R फाइंड करना था? ज्यादा फाइंड कर लिया हमने चीजें, जी। इक्वेशन नहीं करनी थी ना फाइंड। सर फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ही पूछा है बस। ठीक है, तो R तो और पहले निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21। तो पढ़िए। इन अ बैंक द प्रिंसिपल increase continuously at the rate of 5% per annum per year.
जो आपका प्रिंसिपल है ना वो इस रेट से बढ़ रहा है। द अमाउंट 1000 इज डिपॉजिट इन द बैंक, हाउ मच विल द वर्थ आफ्टर 10 ईयर। ये सवाल है और ये अच्छा सवाल है। मतलब कुछ कुछ ऊपर जैसे ऊपर वाले जैसा ही है। ये जो वैल्यू दे रखी है यूज होगी कहीं ना कहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए, प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो किस रेट से बढ़ रहा है? 5% से बढ़ रहा है पर ईयर। एन अमाउंट ऑफ 1000 इज डिपॉजिट इन दिस बैंक, विद दिस बैंक, हाउ मच विल वर्थ। एक तो ना आप इस सवाल को 8th क्लास की मैथमेटिक्स से भी थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है ना? 21। जी। आपने पहले एक क्वेश्चन बनाई थी, तो वो प्रिंसिपल का रेट था, वो कितना था? वो R% था। और R% किसका होता है? प्रिंसिपल का ही होता है। तो यहाँ पर आपको R% की जगह सीधे सीधे दे रखा है 5% ऑफ P। ये किसके बराबर है? ये बराबर है dP/dt के। तो यहाँ से आपका dP/P जो है वो आ जाएगा टाइम्स ऑफ dt। आपने इंटीग्रेट करना है दोनों साइड, यहाँ प्लस का C आ जाएगा। ये है 5/100 को 1/20, ये T प्लस C, और ये आ जाएगा log P। तीन चीजें आ गई। कोई कंडीशन अगर आपको गिवन है इसमें, तो कंडीशन बोल रखी है कि शुरू में 1000 रुपये करता है, यानी कि जब टी की वैल्यू 0 है, मैं कंडीशन रखता हूँ, इनिशियली जब टाइम 0 होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना डिपॉजिट होगा? 1000 रख दो, लॉग 1000 T/20, टी की वैल्यू 0 है, प्लस C। लॉग 1000 की वैल्यू होती है 3, तो C आ जाएगा 3। उसने पूछा है कि आप बताइए कि 10 साल के बाद कितने रुपए हो जाएंगे। 10 साल के बाद के लिए आप क्या रखोगे? लॉग, प्रिंसिपल नहीं पता, प्रिंसिपल को पी यही निकालना है आप। टाइम कितना है? 10 साल के बाद, डिनोमिनेटर में 20, प्लस C की जगह 3, तो ये हो जाएगा 0.5 यानी 3.5, है ना? और ये हो जाएगा लॉग पी। सही लिखा है, 3/20, 5/1/20। आप इस लॉग को इधर ले जाओ, पावर 3.5 आ रही है ई की वैल्यू। मेरी वैल्यू गलत क्यों आ रही है? टी की वैल्यू 10 रखनी है, 10/20.5 आए, C3 आ गया। तो अगर इसकी वैल्यू आप निकालेंगे प्रिंसिपल की, वो आएगा E/3.5। मोबाइल में निकालना है E/3.5 कितने के बराबर होता है? सर इधर पे वैल्यू दी हुई E की पावर 0.5 की, हाँ, मतलब आप जो थ्री गिवन पॉइंट वैल्यू फाइव है। एक बार 3.5 निकालिए आप। जी। सर 33.11। और आंसर कितना आ रहा है? आंसर 1648।
ज्यादा ही फर्क हो वन गया इसमें। सिक्स फोर एट तब आएगा जब ई की पावर 0.5 यूज करेंगे। नहीं, वो तो यूज करने के लिए या पुट भी तो करना आना चाहिए ना। पुट करने के लिए नहीं आ रही ये चीज। जी जी। 1.648 आंसर आ रहा है। हाँ, नहीं, 1648, नो डेसिमल। 1648। तब देखना पड़ेगा। एक चीज देखिए, मंतशा ने लीव कर दिया था क्या? मंतशा लीव कर गई थी आप? मंतशा लीव कर गई थी आप? जी सर, वो गलती सर। अच्छा, कहाँ से किया था लीव? सर बिल्कुल अभी हुआ था। अच्छा अच्छा, तो सही है। कुछ सवाल में देखना मिस कर रहा हूँ क्या? लॉग 3.5 अलग आ रहा है। एक काम करो, आप एक काम ये करिएगा, मैं बताता हूँ। आपने सी की वैल्यू निकाली यहाँ से। सी की वैल्यू ये मत रखिएगा, वैसे तो 3 ही आएगी, लेकिन आप सी की वैल्यू रखिएगा लॉग 1000 ही। रख सकते हैं। जी और आपकी जो इक्वेशन यहाँ से आई है, ये वाली इक्वेशन आप इसमें रख दो। लॉग पी इज इक्वल टू T/20 प्लस लॉग 1000। इस लॉग 1000 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा लॉग पी माइनस लॉग 1000 इज इक्वल टू T/20। अब इसकी वैल्यू डाल दो आप। टी की जगह 10 साल के बाद में, तो 10/20। ठीक है। अब ये log a माइनस लॉग बी हो जाएगा, तो इसको लिखूंगा log P/1000। ठीक है। यार जी आपने, सर। मुझे लग रहा है ये वैल्यू सही निकाल के बताई नहीं मुझे। ई की पावर 3.5, ये बता रहे हैं आप? किसने निकाली थी ये वैल्यू? सर मैंने, सर वैल्यू 33.11 ही तो आ रही है। हाँ, 33.11 ही है। लेकिन यार इसमें मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, तरीका तो एक ही है, फिर ये आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है? मैथमेटिक्स तो एक ही लग रही है दोनों तरफ। अब देखो, इसको आप क्या लिखोगे? 0.5 ही लिखोगे ना। इस लॉग को इधर ले जाऊंगा जब, तो ये ई की पावर आ जाएगा 0.5। यहाँ बचेगा P/100,000। इसकी वैल्यू है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 पॉइंट, कितनी है? 1.648। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पी आ जाएगा 1000 इंटू 1.648, जो कि हो जाएगा 1648 के बराबर। ठीक है। जी सर। एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही कि
3.5 तो वैसे भी आएगा, फिर पी की वैल्यू इतनी बदल के क्यों आ रही है? लेकिन अभी सही है आंसर, यही है ना आपकी बुक में भी? जी सर यही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट कितना है? द नंबर इज इंक्रीज 10% इन 2 hours। इन हाउ मेनी आवर द काउंट रीच कितना? इफ द रेट ऑफ ग्रो ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शन टू द नंबर प्रेजेंट। ठीक है, एक बार सवाल पढ़ लीजिए आप ठीक से। सवाल बहुत छोटा है, इजी है। थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी पड़ेगी बस आप। बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी सी एक्सपोनेंशियली होती है। एक से डबल, डबल से चार, चार से आठ, आठ से 16, इस तरीके से ये रेप्लिकेट करते हैं आपके जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स दोनों लोगों ने, उसमें आया होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो उसमें आपको सर ने बताया होगा, और मैंने जिसको पढ़ाया है आपको मंतशा, तो मैंने बताया था कि जब भी आपकी बायोलॉजिकल रिएक्शंस आती हैं या आपकी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आती हैं तो उनको आप कौन से ऑर्डर की रिएक्शन मानते हैं? फर्स्ट ऑर्डर की फर्स्ट रिएक्शन ऑर्डर कंसीडर की। करते हैं, यही बोला था। जी। ठीक यस। है, अब देखिए यहाँ से आप चीज़ों को लिखिएगा, उसमें यहाँ से पढ़ो सवाल को। ग्रोथ रेट जो है ना, वो नंबर प्रेजेंट के प्रोपोर्शनल में है। 22। मान लो जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो ये है dn/dt, और यही प्रोपोर्शनल है n के। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या हो जाएगा? dn/dt इज इक्वल टू k/n हो जाएगा। अब इससे आपका सबसे पहला काम है कि आप इक्वेशन बना लो। तो ये k/dt बराबर हो जाएगा dn/n के। आप इधर भी और इधर भी दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, ये हो जाएगा log n, और ये हो जाएगा kt+c। क्या ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं आ रही बनकर? जी। क्यों भाई मंतशा? जी सर। अब कंडीशन देखो, उसने कुछ बोला है क्वेश्चन में? इनिशियल बैक्टीरियल ग्रोथ जब टाइम 0 है, तो जो इनिशियल ग्रोथ है वो है 1 लाख। तो उसने पूछा है कितने टाइम के बाद, या कुछ टाइम दे रखा है 2 घंटे के बाद जो नंबर है वो कितना हो जाएगा? 2 लाख। सर 2 घंटे बाद नहीं दिया है। द नंबर ऑफ इंक्रीज 10%। 10% बढ़ टेन जाएगा। परसेंट पे। अच्छा, 2 घंटे के बाद 10% बढ़ जाएगा, तो इसका 10% का मतलब कितना होगा? 110, ये होगा 1,10,000। ये होना चाहिए ना? जी सर। यानी कि आपको ये कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 दे रखी है। पहले कंडीशन नंबर 1 लगाओ इसमें, n की वैल्यू इसको लिख लो 10⁵ ये हो जाएगा log 10⁵ इज इक्वल टू k/0 + c, ये हो जाएगा 5। c की वैल्यू दूसरी आ जाइए, log 1.1, इसकी भी वैल्यू दे रखी है कोई आपको? नहीं दे रखी।
ये कोई वैल्यू नहीं दे रखी। इसमें थोड़ा एक काम करना, इसको इतनी मेहनत से मत लिखना। 10 की पावर 5 भी ना लिखना इसको। आप इसको लिखिएगा सीधे सीधे लॉग इतना, और इसको लिखिएगा 1 1 2 3। ये हो जाएगा k × 2 प्लस सी की वैल्यू कितनी है, वो आ जाएगी लॉग इतनी। तो यहाँ से आपका जो k है ना, वो आ जाएगा हाफ लॉग 1140 अपॉन 1 के ऊपर 5 0। तो ये हो जाएगा हाफ लॉग 11/10 इज इक्वल टू k। ठीक है, इसकी k की वैल्यू को यूज करना इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है आपकी? इक्वेशन जो है आपकी वो है लॉग k की जगह रखोगे हाफ लॉग 11/10 इंटू टी प्लस लॉग यस। तो n की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पुट कर देना, टाइम आ जाएगा। n की वैल्यू जो भी दे रखी है 2 लाख, वो यहाँ पुट कर देना लॉग